हम कोविड-19 के संबंध अपडेट है वो हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन 5 या इसको अनलॉक 1 कहें, उसके संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश क्या हम लोग को प्राप्त है, क्या आदेश अब प्रवृत्त होगा, उसके संबंध में आपको जानकारी देंगे और के संबंध में जो भी अलग अलग आयाम हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी क्या वर्तमान स्थिति, उसके बारे में आपको जानकारी हम लोग देना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम जैसा कि आप लोग सब अवगत हैं कि हम लोग अब लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 की तरफ अब बढ़ चुके हैं। आज से गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं, उसके आलोक में जिला स्तर से आदेश निकाला जा चुका है और इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस फेज़ में जो प्रथम 5वां चरण है, इस फेज़ में लगभग सभी चीज़ों में रियायतें दे दी गई हैं और कुछ चीज़ों पर अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हम लोग वर्तमान कुछ दिनों तक लगाए रखेंगे। भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश या आदेश इस संबंध में पारित किया गया है, यथावत बिहार सरकार द्वारा उसको उसी स्वरूप में अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसके अनुसार लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन जो भी जिला निर्धारित करता है और समय समय पर जो भी निर्धारित किया जाए, कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी सभी जगह आउट ऑफ कंटेनमेंट जोन जितने भी हुए, सब में अब लगभग सभी गतिविधियां पूर्व की भांति चलेंगी, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जिसके बारे में आगे आपको बता रहा हूँ। जिसमें फ़ेज़ 1 में ये निर्णय लिया गया है कि फ़ेज़ 1 में जो धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, आम जन के लिए पूजा स्थल खुल जाएंगे 8 तारीख के बाद, 8 जून के बाद। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवा यानी कि होटल में रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें भी 8 तारीख के बाद खुल जाएंगी। शॉपिंग मॉल के संबंध में भी निर्णय लिया गया है कि उसको भी 8 तारीख के उपरांत खोल दिया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की इनका किस प्रकार से संचालन किया जाएगा खोलने के उपरांत, इसके बारे में एक विस्तृत दिशा निर्देश विभाग से प्राप्त होगा, जो आप लोगों को हम लोग उसके पूर्व ही इसकी जानकारी दे देंगे। फ़ेज़ 2 में खासकर जो शैक्षणिक संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में उनको कब चलाया जाए, कैसे चलाया जाएगा, इसके संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर हमारे हैं उनके साथ सारा वार्तालाप करने के उपरांत माह जून के बाद जुलाई में इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार इसको चरणबद्ध तरीके से खोला जाए या इसको कैसे खोला जाए। फ़ेज़ 3 में खासकर इसमें सिनेमा हॉल्स, आपके जिम्नाजियम्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, सभागार, असेंबली हॉल और अन्य समान प्रकार के स्थान हैं, इनको खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इसमें भी वर्तमान में भी प्रतिबंध रहेगा यथावत, ये भी अभी खोले नहीं जाएंगे। इस पर भी उचित निर्णय लेने के उपरांत इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और बड़े समागम पर अभी भी रोक रहेगी, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो अनुष्ठान बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, यज्ञ, हवन इत्यादि, इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी जो इस तरह के अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं, उस पर रोक यथावत पूर्व की भांति रहेगी। जो बाकी चीज़ें हैं कि दुकानें खुलेंगी अथवा नहीं, ये सारी चीज़ें अब शिथिल कर दी गई हैं। अब सारी दुकानें खुलेंगी, हालांकि खुलने का जो समय है वो निर्धारित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू पूर्व की भांति अभी भी रहेगा, यानी रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, खासकर मेडिकल शॉप्स इत्यादि या नर्सिंग होम्स को छोड़कर, बाकी जो गाड़ियां हैं, बसें हैं, ये सारी चलेंगी। उनकी क्षमता जितनी भी है मात्र उतने ही लोग उसमें बैठ सकेंगे, यानी अगर 42 सीटर है तो उस पर 42 लोग बैठकर जा सकेंगे और गाड़ियां चलेंगी। इसी प्रकार से बाकी भी हम लोग के जितने भी ऑटो हैं, टुक टुक है, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से जितनी सीट है वो मात्र उतने ही लोग उसमें ट्रैवल कर सकेंगे, उसके आवागमन पे कोई रोक नहीं होगी। पूर्व में अंतर जिला जाने के लिए या ज़िले से बाहर या राज्य के बाहर या ज़िले के अधीन कहीं भी जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी, उसको अब फिलहाल हटा दिया गया है। अब किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। फेस मास्क या फेस कवर को अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी
ऐसे जगह हैं जो पब्लिक प्लेसेस की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें अभी कोई भी पिनल प्रोविज़न ऐड नहीं किया गया है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि एक अत्यंत आवश्यक गतिविधि है जिसको का अनुपालन कराना आप सबों का और हम सबों का कर्तव्य है कि लोग इसका अनुपालन करें, ताकि बृहद स्वास्थ्य हित इससे प्रभावित ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग में प्रत्येक एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखने का भी निर्देश इसी संबंध में दिया गया है। सभा, सम्मेलन, जमावड़ा जितना भी है पूर्व की भांति इस पर रोक यथावत है। खासकर ये महीना और आगामी कुछ माह जो हैं शादी, विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक हैं, तो इस पर भी मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकेगी जो पूर्व की भांति है। अंतिम संस्कार समारोह में भी 20 लोग से अधिक लोग एक बार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। ये पूरा जो मानव संपर्क में रहे हैं उन्हें दरवाजे के इत्यादि शिफ्टों में नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, कार्यस्थल पर सभी कर्मियों को विभिन्न शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल में अवधि के जरिए ऐसा भी जारी की जा रही है और प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये आपका, हमारा, हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग भी बाकी लोगों को प्रशिक्षित करें, उनको प्रेरित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जो, मास्क उपयोग करने का जो ये जो प्रथा है इसको हम लोग अडॉप्ट करें जल्द से जल्द। कंटेनमेंट जोन, खासकर जिस प्रकार से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे ज़िले में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों ने सैंपल्स भेजे थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की आवश्यकता हो सकता है निकट भविष्य में पड़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अब टेस्टिंग भी कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कुछ पॉजिटिव केसेस जो अदरवाइज छुपे हुए हैं, सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, वो छुपे रह जा रहे थे, तो वो भी सामने आएंगे और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी। तो कंटेनमेंट जोन में जो अगले 30 जून तक लॉकडाउन को यथावत माना गया है, वहाँ पर समय समय पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित उसको किया जाता रहेगा। कंटेनमेंट जोन में मात्र अनिवार्य सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी एवं पूरे क्षेत्र की घेराबंदी मात्र चिकित्सीय कारणों अथवा अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए आने जाने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन को भी चिन्हित किया जाएगा, जहां नए मामले के आने की संभावना हो तो जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत किया जाएगा। व्यक्तियों एवं सामानों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी एवं ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं वहाँ पर व्यक्ति और सामानों की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स थे उसको कल से ही विलोपित कर दिया गया है, कल मध्यरात्रि से। अब कोई भी चेकिंग इत्यादि उस दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी जो लॉकडाउन के समय की जा रही थी, क्योंकि सारी चीज़ों को अलाउ कर दिया गया है एवं किसी पास की अब आवश्यकता किसी को नहीं है। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवागमन के लिए कोई अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पे अब जनरल ट्रेन का भी की हुई आवाजाही प्रारंभ हो जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग एक नॉर्मल प्रक्रिया अनुसार अब उसको रूटीन तरीके से कराया जाना होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, घातक रोगों से संक्रमित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को अनिवार्य एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को छोड़कर घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ये एक सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा प्रोन एज ग्रुप है, बड़े वृद्धजन, महिलाएं, बच्चे, अतः इनको जो है घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों को के माध्यम से आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा सृजित किया गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाने का परामर्श दिया गया है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको जानकारी मिलती है बल्कि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिलती है कि संक्रमण का क्या दायरा है। ये मुख्य बिंदु थे जो आदेश हम लोगों ने निर्गत किया है, उसके मुख्य बिंदु हैं अनलॉक 4 के दौरान। जो